से ही लगातार यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे थे, चाहे पहला राउंड हो, दूसरा तीसरा राउंड हो, लगातार वो फर्क जो है वोटों का लाते जा रहे हैं। 27,000 वोटों का फर्क आ गया है, तो लगभग देखा जाए तो जीत तो यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तय लग रही है। कि जिस डंके की चोट पे ये कहा जा रहा है कि भाई हम 47 तक राज करेंगे और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि हम लोग कोई हरा ही नहीं सकता, देखिए उसकी शुरुआत तो आज से हो गई है। क्योंकि सुधाकर जी की भले ही ये जीत जो है एक छोटी सी बीजेपी के लिए लग रही हो, जैसा वो कह रहे हैं कि भाई ये जीत तो छोटे मोटे चुनाव है, लेकिन मुझे लगता है कि बर्बादी की शुरुआत यहाँ से हुई। क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर जो है वो इंडिया गठबंधन को तोड़ने की जो कोशिश है वो करती आ रही है। ये जिस तरीके का ये चुनाव जो हुआ है उसी में यहाँ भी इंडिया गठबंधन का यहाँ पर सहयोग यहाँ पर मिला हुआ था, और यही वजह है। ऐसा कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन जब से बना है उसके बाद से ये पहला चुनाव ऐसा होने वाला है जिसमें इंडिया गठबंधन का जो एक परीक्षा है वो भी हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के समर्थक, लेकिन जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से हम लगातार देख सकते हैं कि पहली जीत दर्ज हो चुकी है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान। एक जंग उत्तर प्रदेश में देखने को मिली जहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की टक्कर घोषित उपचुनाव में देखी गई। अब नतीजे आ रहे हैं और नतीजों में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। 21वें राउंड की बात करें तो यहां पर लगभग 22,000 से ज़्यादा, 27,000 से ज़्यादा वोट यहां पर समाजवादी पार्टी के खेमे में आते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब ये तय हो चुका है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर घोषी में जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जनता की क्या राय बनती है, लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ पहले मौजूद हैं दौलत। जिस तरीके से यहाँ पर राउंड दर राउंड यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत यहाँ पर नजर आ रही है, वही यहाँ पर आगे बढ़ रही है। तो अब जिस तरीके से 21वें राउंड में भी समाजवादी पार्टी एक तरीके से आगे बढ़ रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है कि क्या मान लिया जाए कि अब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जीत गई है? जी हाँ, लगातार जिस तरीके से हम कवर कर रहे हैं पूरा ये चुनाव चल रहा है कि पहले राउंड से ही लगातार यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे थे, चाहे पहला राउंड हो, दूसरा तीसरा राउंड हो, लगातार वो फर्क जो है वोटों का लाते जा रहे हैं। 27,000 वोटों का फर्क आ गया है, तो लगभग देखा जाए तो जीत तो यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तय लग रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो टेस्ट इंडिया वर्सेज एनडीए का होना था वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इंडिया जो है अब उभरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा था कि एसपी का जो ये प्रत्याशी हैं ये अकेले उतरेंगे या फिर इनको समर्थन मिलेगा, बाकी पार्टियों को समर्थन मिला, बाकी लोगों के प्रत्याशी यहाँ पे नहीं उतरे। सीधा सीधा लड़ाई जो देखी गई बीजेपी और सपा की देखी गई, फिर ये इंडिया और एनडीए की लड़ाई बन गई। तो इंडिया ने जो है अपना पहला कदम जो है 2024 की तरफ यहाँ पर चल दिया। और ये उपचुनाव अगर इंडिया अच्छे फर्क वोटों से जीतती है तो कहीं ना कहीं 2024 के रास्ते जो होंगे उनके लिए खुलते हुए नजर आएंगे। और बिल्कुल यहाँ पे भाजपा ने जो है ओवर कॉन्फिडेंस के चलते यहाँ के चुनाव जो हैं गंवा दिए हैं, क्योंकि उनको तो लगा था कि अगर केंद्र में है, यहाँ पे है डबल इंजन की सरकार का जिस तरीके को लोगों को उन्होंने वादा दिया था, लेकिन पता नहीं ऐसा डबल इंजन में क्या हुआ कि लोग उपचुनाव में ही उनको वोट नहीं दे रहे। जी बिल्कुल, जैसे कि निकाय चुनाव की बात करें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि उनकी जीत तो यहाँ पर साबित हो चुकी है, तो अब ये छोटा सा चुनाव है, इसमें तो हम आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने दावा कर दिया कि इतनी आसानी से जीतना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी बिल्कुल टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देती हुई नजर आ रही है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल आसिफ से भी होगा कि आसिफ, जिस तरीके से यहाँ पर जीत नजर आ रही है, आप आंकड़े देख ही रहे हैं और समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत रही है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर, जैसे मैंने दौलत से भी पूछा कि क्या आखिरी मान ले कि समाजवादी पार्टी जीत गई है या अभी भी खेल पलट सकता है? नहीं, देखिए बिल्कुल लगातार तमाम सहयोगियों से भी हम बात कर रहे हैं और ख़ास करके यूपी में और तमाम जगहों पे ग्राउंड पे जाने की भी हम लोग इस चीज़ की तहकीकात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस डंके की चोट पे ये कहा जा रहा है कि भाई हम 47 तक राज करेंगे और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि हम लोग कोई हरा ही नहीं सकता, देखिए उसकी शुरुआत तो आज से हो गई है। क्योंकि सुधाकर जी की भले ही ये जीत जो है एक छोटी सी बीजेपी के लिए लग रही हो, जैसा वो कह रहे हैं कि भाई ये जीत तो छोटे मोटे चुनाव है, लेकिन मुझे लगता है कि बर्बादी की शुरुआत यहाँ से हुई, क्योंकि इतने वोटों से इतना बड़ा मार्जिन है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी तब जब योगी जी और ख़ास करके डबल इंजन की सरकार हो, तब जब बीजेपी डंके की चोट पे कहती है कि कोई माई का लाल मुझे हरा नहीं सकता। क्या निरहुआ के बयान को हम भूल जाएंगे कि भगवान के लिखे को ये लोग बिठा सकते हैं? तो इतना अहंकार भरा हुआ उसके बीच में सुधाकर के ये जीत लगभग अब जीत ही है, क्योंकि देखिए 22वें राउंड के आसपास में है और भी लगभग इतने वोटों से मार्जिन में मुझे लगता है कि देखिए ये बहुत बड़ी जीत हुई है। क्योंकि अखिलेश यादव, डिम्पल भाभी, चचा शिवपाल, फिर उसके बाद
रागिनी सोनकर और तमाम जो इनके छोटे छोटे प्रत्याशी लोगों के बीच में गए, डोर टू डोर कैंपेन किया, जिस तरीके का रणनीति था, प्लानिंग था, और 24 के चुनाव से पहले इन चीज़ों को देखना बहुत अहम माना जाता है। मुझे लगता है कि देखिए आज एक जो फतेह है उसकी जो शुरुआत हुई है ये खूबसूरत है, और ये कामयाबी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मजबूत करेगा। और बीजेपी के लिए अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बर्बादी शुरू हो रही है, क्योंकि आप 14 के बाद से देखें तो लोकसभा चुनाव में भी गिरावट आई, और वहीं अगर 17 से देखें तो यूपी में विधानसभा चुनाव में भी गिरावट आई। इसका मतलब ये है कि अब लोग उनके जाल में जो फंसे हुए थे उससे निकल रहे हैं, उनके जुमलेबाजी का जो सच्चाई है लोगों को पता चल रहा है। और यही वजह है कि आज कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान जो पहले ही समाजवादी पार्टी में थे, इसके बावजूद सुधाकर की जीत जो है ये बताता है कि समाजवादी पार्टी अब कहीं ना कहीं जो है खेल पलटती नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ समाजवादी पार्टी एक खेल बदलती हुई नजर आएगी, और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से खेल बदल रही है ये लोकसभा चुनाव पे भी असर डालेगी। अब ऐसे में ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं आंकड़े जीत को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि यही आंकड़े अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ तुषार भी मौजूद हैं। तुषार, आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरीके से अभी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी जीत लगभग तय कर चुकी है, तो अब ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव में भी टक्कर एकदम कड़ी की मानी जाए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब से इसके पीछे का हमें ना एक रीज़न समझना होगा। एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर जो है वो इंडिया गठबंधन को तोड़ने की जो कोशिश है वो करती आ रही है। ये जिस तरीके का ये चुनाव जो हुआ है उसी में यहाँ भी इंडिया गठबंधन का यहाँ पर सहयोग यहाँ पर मिला हुआ था, और यही वजह है। ऐसा कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन जब से बना है उसके बाद से ये पहला चुनाव ऐसा होने वाला है जिसमें इंडिया गठबंधन का जो एक परीक्षा है वो भी हो जाएगी, और उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन सफल होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पे जरूर वो पीछे रहा, लेकिन शुरुआत एक अच्छी हुई है इंडिया गठबंधन की। आप देखिए ना किस तरीके से यहाँ पर जो जनता है वो इंडिया को प्यार देने के लिए तैयार हो रही है। क्योंकि आप देखिए जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, तब से या तो वो नाम के पीछे पड़ गए हैं, या तो उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी लेकर आ रही है। हमारे देश में महंगाई, सिलेंडर के दाम देख लीजिए आप, पेट्रोल के दाम देख लीजिए, जिस तरीके से ये सारे मुद्दे बढ़ते गए उससे जनता को पता चला कि अब ये वक्त आ गया है कि अब सरकार को चेंज किया जाए, मन अपना बदला जाए। और यही हमें नाज़मीन जो उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिल रहा है, इसी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो जहां योगी बाबा जहां पर सीना ठोक के अपनी सरकार चलाते हैं, जो उनका पूरा वहां पर कहते हैं ना कि कुंडली मारकर वो वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब यहां पर शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे करके कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, और ये बूंद जो है वो अब इंडिया के खेमे में आ गई है, और धीरे धीरे करके ये बहुत जल्द एक बड़ा सागर बनता हुआ दिखाई देगा, जिसका भारी झटका यहां पर उत्तर प्रदेश को योगी सरकार को देखने को मिल सकता है। आप देखिए इस बार चुनाव में योगी जी ने अपने दोनों मुख्यमंत्रियों को यहां पर जमीन पर उतार दिया। खुद भी उन्होंने जो सभाएं हैं, चुनावी सभाएं हैं वो की, कई 26 तमाम उनके नेता उतरे, कई वर्कर्स उतरे, यानी कि इतना पूरी फौज लगाने के बाद भी वहां पर रिजल्ट क्या आता है वो ये दिखा देता है कि वहां पे जनता का क्या रुख है। जनता ने पहले भी जब चुना था तो वो सपा को ही चुना था। वो बात अलग है कि क्या बोलते हैं, दारा सिंह ने सपा से रिजाइन देकर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और फिर से इलेक्शन कराने पड़ रहे हैं, लेकिन जनता का रुख जो पहले था वही अभी भी है, और वही अब आगे भी हमें देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, वो आगे भी हमें देखने को मिल सकता है। और जैसे दारा सिंह समाजवादी पार्टी में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, अब क्या उनको गलती का एहसास होने लगेगा कि मैंने गलती कर दी कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया? अगर मैं समाजवादी पार्टी में ही रहता तो मैं शायद घोषी उपचुनाव जीतता हुआ नजर आता, घोषी उपचुनाव मैं यहाँ पर एक प्रत्याशी के रूप में उतरता, तो एक बड़ी बात भी है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो वोटों की बात कही जा रही है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम समुदाय के लोगों को साधने के लिए ब्रिजेश पाठक को भी उतारा, अपने प्रत्याशी दारा सिंह तो थे ही, और तमाम मंत्रियों को भी उतारते हुए नजर आए। लेकिन वहीं ये देखा जा रहा है कि वही लोग अब समाजवादी पार्टी को वोट देते हुए नजर आए। तो ये सवाल बनता है कि क्या समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भी कई यहाँ पर समर्थक नजर आए, जिस तरीके से देखा जा रहा है? आपको क्या लगता है यहाँ पर ऋतिक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तो ये क्या जो भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जिताने में अपना योगदान देते हुए नजर आए? सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक 21 राउंड जो है पूरे हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देखिए कि ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ पर
घोसी विधानसभा से जो है यहाँ पर जीतते नजर आएंगे समाजवादी पार्टी के समर्थक। तो जब से ये इंडिया गठबंधन तब बना है तब से आप लगातार देख सकते हैं किस तरीके से इंडिया गठबंधन की पहली जीत दर्ज हो चुकी है। 21 राउंड पूरे होने के बावजूद भी यहाँ पर 29,000 से ज़्यादा वोटों से यहाँ पर जो है आगे चल रहे। तो आप ये देखिए ना कि यहाँ पर इंडिया का नाम बदलने की बात कर दी गई, समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बोल दिया गया, इसके साथ साथ ये बोल दिया गया कि जो सम्मेलन हुआ है ये भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। तो आप देखिए योगी आदित्यनाथ लगातार पहुंचे घोसी, लेकिन उनकी यात्रा का चुनावी प्रचार कुछ भी असर देखने को नहीं मिला यहाँ पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव प्रचार की बात यहाँ पर ऋतिक करते हुए भी नजर आए, लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिला। लेकिन जिस तरीके से बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई आरोप लगाए गए। ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो समाजवादी पार्टी पर कई आरोप लगाते हुए भी नजर आए। ये आरोप यहाँ पर अगर देखने को मिले तो उन्होंने सीधे तौर पर यह लगाया कि अखिलेश यादव कभी भी यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे चुनाव के लिए प्रचार करते हुए नजर नहीं आए थे, लेकिन वही अब यहाँ पर घोसी में भी पहुंचे, चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आए। शिवपाल यादव पर यह आरोप लगाया गया कि वो तो घोसी में ही मौजूद रहे, लेकिन कई आरोपों को यहाँ पर खारिज करते हुए समाजवादी पार्टी ने दावा कर दिया है कि यहाँ पर जिस तरीके से जीत होती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से राउंड की बात करी जा रही है, वोटिंग की गिनती हो रही है और यहाँ पर लगभग 21 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और उसमें समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा बदलाव है और एक बहुत बड़ा चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। वैसे में देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं क्लियर होता हुआ तो दिखाई दे गया है कि अब यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए उनकी जीत होने वाली है। तो अब ऐसे में जिस तरीके से अखिलेश यादव का एक ट्वीट सामने आया था, क्या जल्द ही उनका एक बड़ा बयान भी सामने आएगा? क्या अखिलेश यादव यहाँ पर जश्न मनाने के लिए घोसी भी पहुंचते हुए नजर आएंगे? क्योंकि लगभग मान लिया जाए कि बेशक यहाँ पर अभी राउंड बाकी हैं, लेकिन इन राउंड से यहाँ पर तय कर लिया जा रहा है कि लगभग समाजवादी पार्टी की जीत यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर हम यहाँ पर दौलत के पास पहुंच चुके हैं और एक सवाल यहाँ पर फिर से बनता है कि क्या अब अखिलेश यादव को घोसी पहुंचना चाहिए? वहाँ पर जश्न जिस तरीके से लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो अब ऐसे में क्या अखिलेश यादव को किस तरीके से कदम उठाना चाहिए? घोसी पहुंचना चाहिए, वहां की जनता को संबोधित करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? जी हाँ, लगातार कि घोसी में यहाँ पर जो है जीत समाजवादी पार्टी लगभग दर्ज कर चुकी है। अभी ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो बड़ा नेतृत्व है उनको बिल्कुल यहाँ पर जो है घोसी पहुँचना चाहिए, वहाँ की जनता का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वोटों की बारिश यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के ऊपर हुई। और लगातार जिस तरीके से आपने देखा कि जो बड़ा कॉम्पिटिशन बीजेपी बन रही थी, वैसे तो देखा जा रहा था कि बीजेपी कहीं वहाँ नज़र नहीं आई, उनके नेता नजर नहीं आए, लेकिन कॉम्पिटिशन तो एसपी के लिए थी, लेकिन उसको किस तरीके से उन्होंने भगाया है, किस तरीके से उन्होंने वोट भारी मात्रा में पाया, तो कहीं ना कहीं ये जश्न की बारी है समाजवादी पार्टी के लिए और आगे के लिए भी रास्ता क्लियर होता है। जी बिल्कुल, ये जश्न की बारी है और समाजवादी पार्टी के लिए जश्न तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि छोटा चुनाव समझिए, लेकिन ये लोकसभा चुनाव के लिए एक रास्ता तो ज़रूर खुलता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखा जाए तो अब आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की जीत क्या पूरी तरह से मान ली जाए? क्या समाजवादी पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी टक्कर देती हुई नजर आएगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।